माई ऐसा नाही बाड़ी केहू क प्रीतिया दगितिया गवेली सारी दुनिया ये राम। साठी के चौराला लरी दुबिसिव सागर भरी आजिया स दुल्हा दुल्हिन लाख बरी शिव सागर भरी। बाबा कवनी नगरिया जुआवा खेलल त बेटी आपन हरल होना। तो नमस्कार दोस्तों, गुड्डू बाबा ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे गांव घर में एक ऐसे कलाकार छुपे हुए हैं जिसका आप नाम भी नहीं जानते हैं, और वो गायक अपने स्टेज पे बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है। तो ऐसे ही हम कलाकार से मिलने आए हैं जो अपने मुकाम पे तो बहुत बड़े स्तर पे हैं, लेकिन गांव घर में लोग बहुत कम जानते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं अखिल भारतीय लोक गीत बिरहा गायक एवं आकाशवाणी दूरदर्शन कलाकार कमलेश यादव जी। इन्हीं से आज खास बातचीत हम लोग करेंगे कि इनका जर्नी कैसे रहा, क्या स्ट्रगल करना पड़ा, कहाँ से पढ़ाई किए हैं और अभी यह क्या कर रहे हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप थोड़ा एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। धन्यवाद सर। मैं गायक कमलेश यादव बलिया, अखिल भारतीय लोकगीत आकाशवाणी दूरदर्शन कलाकार, बलिया ग्राम तेनोही पोस्ट पकड़ी का मूल निवासी हूँ। मेरा जीवन पढ़ाई से लेकर के और संगीतमय तक आज तक ही संघर्ष का जीवन रहा है सर। सबसे पहले हमारे क्षेत्र में देखा जाए तो गायक या सिंगिंग के प्रति लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा कम है। आपके मन में पहला ध्यान कब आया कि आप सिंगिंग करने के लिए सोच पड़े? सर 2010 में मेरे मन में विचार ये आया, जब हम गांव की शिक्षा से ऊपर उठ करके बलिया के ऐतिहासिक महाविद्यालय टीडी कॉलेज में अपने दाखिला लिया, BA किया, MA किया। करने के बाद मैं संगीत से वहीं से पढ़ाई अपनी चालू की और संगीत में पाँव रखा। फिर आपका पहला स्टेज शो कहाँ हुआ था? पहला स्टेज शो हमारा यहीं बगल में, मालीपुर के बगल में एक गांव है बिशुनपुरा में हुआ था। अभी आप कहाँ तक गा चुके हैं? हम तो सर जी पूर्वांचल के तो हर ज़िले में गा चुके हैं। हिंदुस्तान के अंदर 2 ही 3 प्रांत है जहां मैं नहीं गाया हूं। केरल है, तिरुपति त्रिपुरम है, और उसके बाद मान लीजिए कि ये उड़ीसा है, नहीं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, बम्बई, दिल्ली, हर प्रदेशों में मैं लगभग गा चुका हूँ। जहाँ भी हिंदी बोली जाती है? हाँ, जहाँ भी हिंदी बोली जाती है, जहाँ भोजपुरी भाषी लोग निवास करते हैं, हर जगह मैं गाया हूँ। सर, बिरहा के प्रति लोगों का रुझान कहीं ज़्यादा कहीं कम है। अभी मेहनी जो गायकी चल रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बिरहा के प्रति रुझान कम नहीं है सर, क्षेत्र अलग अलग है। कुछ लोग अश्लीलता गा करके बिरहा में, जहाँ अश्लीलता परोसी जा रही है, वहीं रुझान कुछ कम हुआ है। जहाँ साहित्य है, संस्कृत है, वेद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, प्राचीन चीज़ों को बच्चों के सामने, आने वाली पीढ़ियों के सामने दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वहाँ बिरहा का आज भी प्रचलन अच्छा है। बिरहा का प्रचलन थोड़ा सा कम हुआ है कोरोना के चलते। बाकी बिरहा का प्रचलन आप बलिया के पश्चिमी छोर पर देख लीजिए, मऊ में देख लीजिए, देवरिया में देख लीजिए, गोरखपुर देख लीजिए, बस्ती देख लीजिए, बलरामपुर देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, पूर्वांचल में, यानी हर जिलों में बिरहा का प्रचलन है। हमारे बलिया में पूर्वी छोर पर बल्कि ये मेहनी वाले भाइयों का प्रचलन है, जहाँ अश्लीलता परोसी जा रही। तो दोस्तों, भोजपुरी में बिरहा एक ऐसा गायकी है, अश्लीलता बोल के कुछ है ही नहीं। बाकी सब में आप देखेंगे अश्लीलता तो मिल सकता है, लेकिन बिरहा में कभी अश्लीलता नहीं मिलेगा। तो सर, पब्लिक का कहना है कि अश्लीलता बहुत ज़्यादा है, इस पर आप क्या बोलेंगे?
अश्लीलता वाले सर बहुत दिन तक नहीं टिकते हैं, चाहे कोई भी विधा हो, संगीत की कोई विधा भी हो, अश्लीलता वाले बहुत दिन तक नहीं टिकते हैं। ये चंगेज खा के कुड़ता रही है या पश्चिमी सभ्यता वालों की कुड़ता रही है कि जिस देश की सभ्यता और संस्कृति को विनाश करना है उस देश के पहले संगीत पर प्रहार किया जाए, देश की संस्कृति और सभ्यता विनाश हो जाएगी। तो आज देख लीजिए वही हो रहा है। आज संगीत के नाम पर जहाँ अश्लीलता हो रही है वहाँ सामान्य लोग और शिक्षित लोग जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम सब बिरहा कलाकारों का भरसक यही प्रयास रहता है कि वही गीत गाए जाए कि अगर जो बस में बजती है, गाड़ी में बजती है, घर पे बजती है तो बेटी, बहन, मतारी, माँ, बाप यानी सगे संबंधी सारे लोग सुन लें। मैं आपका प्रोग्राम जब देख रहा था तो उसमें आप भगवान राम के बारे में बता रहे थे जी। उस रामायण का 1-2 लाइन ऐसा कुछ बताइए जो पब्लिक को ज्ञान मिल सके। रामायण में सर देखिए हर चीज़ अपने अपने स्तर से अच्छा है। चाहे रामायण ले लिए चाहे महाभारत, रामायण में ही कहा गया है विधिवश बान काल कठिनाई रेख लांग सिया बाहर आई। विधाता की लिखी हुई बात को, विधाता की दी हुई कर्मात को धरती पर कोई मिटाने वाला नहीं। रामायण में ही लिखा है कि जा पर जाके सत्य सनेहू ते से ही मिलूँ न कछ संदेहूँ। जिस पर सच्चा जिसका प्रेम रहता है, जिस पर जिसकी सच्ची लगन रहती है, वह एक ना एक दिन अपनी मंजिल को पाता है, चाहे वो जिस क्षेत्र में जिसकी लगन हो। तो दोस्तों हमारे व्यास जी अश्लीलता छोड़ के बाकी सब पे भी ये गाना गाते हैं और बिरहा का मतलब यही होता है कहानी। सर बिरहा में एक देखा जाता है कि 4 तरह का कलाकार इसमें होते हैं, एक ऊंची कोटि के, एक मध्यम या एक थर्ड क्लास के। जी। तो इसमें ऊंची कोटि और मध्यम थर्ड इसमें कैसे आप लोग पहचानते हैं? हाँ सर, वो अपने दंगल के हिसाब से होता है। जैसे हम लोग हैं, हम जिस श्रेणी में हैं यानी थर्ड क्वालिटी से ऊपर उठ करके और मध्य क्वालिटी के में हूँ और अपर क्वालिटी के फर्स्ट क्वालिटी के कलाकार हैं हमारे गुरु पंडित परशुराम यादव, श्री विजय लाल यादव जी, हमारे गुरु भाई बिहार बक्सर के निवास करने वाले श्री ओम प्रकाश यादव जी, हमारे गुरु भाई श्री सुरेंद्र यादव जी, तमाम लोग हैं, राम भरोसा यादव जी, यानी तमाम लोग हैं फर्स्ट श्रेणी में। लेकिन इनमें भी क्वालिटी है, फर्स्ट श्रेणी वाले कलाकारों में भी क्वालिटी है। हमारे गुरुजी का एक ज़माना था पंडित परशुराम यादव को कहा कि रामदेव चाचा के संग बिरहा गाए, बुल्लू चाचा के संग बिरहा गाए, हीरा चाचा के संग बिरहा गाए, नसुड़ी जी के संग बिरहा गाए, शिवमूर्त के संग बिरहा गाए। लेकिन आज भी जो फर्स्ट क्वालिटी में कलाकार हैं उनसे ऊंचा कोई कलाकार नहीं है। चाहे साहित्य कहा जाता है, सारे कलाकार कहते हैं कि साहित्य मतलब परशुराम और परशुराम मतलब साहित्य। जब तक परशुराम बिरहा में है तब तक साहित्य जिंदा है। हमारे गुरुजी आज भी उन्होंने महुआ चैनल के जजमेंट का काम किया। उसके बाद पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार जी ने पंडित की उपाधि से विभूषित की और पूरा बिरहा जगत जहाँ तक बिरहा है पूरे हिंदुस्तान, नहीं मॉरिशस भोजपुरी राष्ट्र है, सऊदी, नेपाल के लोगों ने, सब लोग ये इन्हीं हिंदुस्तान में जहाँ तक बिरहा है सारे लोगों ने मीटिंग करके और इन्हें भीष्म की उपाधि दी। उन्हें बिरहा में भीष्म कहा जाता है, उन्हें बिरहा में पंडित परशुराम कहा जाता है और उन्हीं से हमको सीख मिलती है। उन्हें गुरु भी मानता हूँ, उन्हें पिता भी मानता हूँ, सारी सीखें उन्हीं से मिलती है और मैं उन्हीं के चले हुए कदमों पर चलता हूँ। आपका एक कोई गाना ऐसा सुनाइए जो सुपर हिट रहा हो। हमारा गाना वही सुपर हिट तो तमाम चैनल के माध्यम से बज रहे हैं, लेकिन मैं आज भी मंच के माध्यम से एक माँ के प्रति गीत गाता हूँ। माँ क्या है, माँ का महत्व क्या है, माँ आखिर शब्द, माँ का शब्द मतलब क्या होता है। मैं कहता हूँ माँ के अलावा या अतिरिक्त या दूसरा, माया शब्द के संधि विक्षेप के लिए माँ के अलावा या अतिरिक्त या दूसरा जो कोई भी है सबके पास से माया मिला करती है। माया का मतलब होता है स्वार्थ, जिसमें हम और आप जकड़े हुए हैं, लेकिन एक ही शब्द है जो जिसे जहाँ ममता मिला करती है वो माँ का स्थान है सर। माँ ही यानी अपने बच्चों को ममता देती है, बाकी लोगों को माया देती है। मेरी माँ मुझे ममता देती है और बाकी लोगों को माया देती है। मेरी पत्नी मेरे बच्चों को ममता देती है और बाकी लोगों को, हमें भी माया देने का काम करती है। तो इसी पर आधारित हमने एक गीत गाया और बहुत लोगों ने लाइक किया और बहुत आशीर्वाद भी दिया।
माई ऐसा नाही बाड़ी केहू क पीरितिया तगितिया गवेली सारी दुनिया ये राम। फूल ना समाली माई कोखिया में पाई के व्रत उपवास रहे सपना सजाई के जुग जुग जिया लाल भूखली जीवतिया जुग जुग जिया लाल भूखली जीवतिया त गीतिया गवेली सारी दुनिया ये राम। जुग जुग जिया लाल भूखली जीवतिया त गीतिया गवेली सारी दुनिया ये राम। मुहवा सुखाइल देखी टोवेली पेटावा। माँ, मैं बाहर से कहीं से बिरहा गा करके आता हूँ, बगल के कमरे में सोता हूँ तो मेरी माँ जाती है, पेट को सहलाती है, भूख लगी है बेटा। लेकिन माँ और परिवार में इतना ही अंतर है। क्या? मुहवा सुखाइल देखी टोवेली पेटावा भूलियो के माई कम्बो टोवे न टेटावा। जुग जुग जिया लाल अखिया क ज्योतिया कहली कि लाल हमर अखिया क ज्योतिया त गीतिया गवेली सारी दुनिया ये राम। कहली कि लाल हमर अखिया क ज्योतिया त गीतिया गवेली सारी दुनिया ये राम। बहुत अच्छा लगा आपका गाना। जब आप और आपके गुरुजी एक साथ रहते हैं, कोई आपस में मतभेद या कुछ ऐसी पुरानी यादें जो अभी आप बता रहे हो? गुरुजी, बाप और बेटा, गुरु और शिष्य में सच्चाई ये है कि मतभेद हो ही नहीं सकता। मैं अपने जीवन में लगभग 33 बरस के उम्र में यही कल्पना किया हूँ और देखा भी हूँ कि पिता और गुरु में कभी मतभेद हो ही नहीं सकता। गुरुजी हम लोगों को हर समय शिक्षा देते हैं, गुरुजी डांट भी देते हैं, गुरुजी हम लोगों को क्रोध में आते हैं तो गालियाँ भी देते हैं, ऐसे करते हो ऐसे करता हूँ। लेकिन वही गुरुजी जब हम लोग थक जाते हैं गाते गाते, आते हैं गुरुजी के यहाँ, गुरुजी हमारे यहाँ आते हैं तो वही गुरुजी कहते हैं कि समय हो गया है बेटा, उठो खा लो, फिर कार्यक्रम पर जाना है। मतभेद कहीं नहीं हुआ हमारे और गुरुजी में और हमारे धर्म के पिता में और मेरे भी पिता में, कहीं मतभेद नहीं। ओम प्रकाश जी के साथ आपका कभी बात हुआ है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ओम प्रकाश जी हमारे गुरु भाई हैं। कुछ पुरानी उनकी यादें? अरे पुरानी यादें, हम और ओम प्रकाश जी एक ही गुरुजी के यहाँ खाना खाते थे, रहते थे। गुरु ओम प्रकाश जी पहले हमारे गुरुजी के दूसरे शिष्य हैं। पंडित परशुराम जी के दूसरे शिष्य ओम प्रकाश जी हैं। पहले शिष्य कासमाबाद गाजीपुर के रहने वाले अवधेश यादव जी हैं और दूसरे शिष्य ओम प्रकाश जी हैं। गुरुजी ओम प्रकाश जी को पढ़ाए हैं, गुरुजी ओम प्रकाश जी को बिरहा लिख करके गवाए हैं। बेटे जैसा पाले हैं ओम प्रकाश जी। जितना ओम प्रकाश जी और अवधेश जी को हमारे गुरुजी माने हैं, हमारे गुरुजी के यहाँ बिरहा की खेती होती है। चार भाई, बड़े भाई डॉक्टर शिवदयाल सिंह यादव मिलिट्री के डॉक्टर से रिटायर हैं और वो भी बिरहा लिखते हैं। हमारे गुरुजी के प्रथम गुरु वही हैं। दूसरे भाई प्रधानाध्यापक रहे बेसिक स्कूलों में, श्री शिव बच्चन सिंह यादव जी, वो भी बिरहा लिखते हैं। बिरहा में ये कहा जाता है कि शिव बच्चन यादव की लेखनी और मितवा अवध बिहारी मितवा की लेखनी और प्यारेलाल कवि की लेखनी, तीनों की लेखनी एक समान चलती है। तीनों के अलावा जैसे कविता में, काव्य में कहा जाता है कि बिहारी और हजारी प्रसाद का काट एक रामचंद्र शुक्ल ही हैं, उसी तरह तीनों में लोग अपने आप में काट हैं, बाकी चौथा कोई नहीं। हमारे गुरुजी के तीसरे भाई शिवधर यादव जी आज स्वर्गीय हैं, वो ढोलक बजाते थे गुरुजी को, और गुरुजी की माँ गीत सिखाती थी। हाँ,
आज मेरी माँ भी पहले के ज़माने में गीत सिखाती थी। छोटे छोटे हम लोग थे तो मेरी माँ भी गीत सिखाती थी। आप बचपन में शैतानी काम करते थे कि नहीं? नहीं, शैतानी काम, चूँकि हमारे पिताजी गृहस्थ थे, हम लोग पिताजी के साथ खेती बाड़ी और गायों को इधर से उधर लाने में हम शैतानी कभी, हम बचपन में बहुत वो गलत काम नहीं किए हैं जिससे मार खाए हों। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि कमलेश यादव जी अध्यापक भी हैं। सर अभी आप कहाँ पढ़ाते हैं? बछईपुर एक इंटर कॉलेज है, रामकृष्ण इंटरमीडिएट कॉलेज, उसमें मैं हिंदी के प्रवक्ता के पद पर हूँ, जहाँ मेरी सेवा चल रही है। अभी राजनीतिक माहौल चल रहा है, इस पर आप किसी पार्टी की तरफ से बोलेंगे 1-2 लाइन? बिल्कुल नहीं बोलेंगे सर। राजनीतिक माहौल में राजनेता लोग एक के ऊपर एक टिप्पणी करते हैं, लेकिन कब दोनों एक हो जाएंगे ये कोई ठिकाना नहीं। राजनीति में सभी लोग ठीक हैं। राजनीति सर 3 ही चीज़ों पर टिकी है, प्रीत, रीत और नीति। प्रीत छुपाने की चीज़ है, किससे किस नेता का कितना प्रेम है वो छुपा है, वो उसके पास जाएगा। और रीत, नेताओं की रीति रिवाज देख ही रहे हैं कैसा चल रहा है। आज टिकट मिला तो इस पार्टी में, कल टिकट मिला तो उस पार्टी में। और नीति, नेताओं की क्वालिटी और क्वांटिटी नीति ही होती है। चाहे परम आदरणीय श्री आदित्यनाथ योगी जी हों, चाहे देश के पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे युवाओं के राजनीति में कदम रखने वाले माननीय श्री अखिलेश जी हों, लेकिन जिस नेता की नीयत सही रहेगी वही हिंदुस्तान के अंदर टिक पाएगा। नेताओं की नीयत ही सही है, नीयत ही सही होनी चाहिए। हर नेताओं की नीयत सही कुछ अधिक होती है और कुछ कम होती है। जिस नेताओं की नीयत कुछ अधिक सही होती है उन्हें लोग लाइक करते हैं, और जिस नेताओं की नीयत कुछ कम सही होती है लोग उन्हें उठा करके और पटक देते हैं, फिर धरातल पर चले आते। अभी आप माँ की बात कर रहे थे, आप बचपन में आपकी माँ कौन सा गीत सिखाई थी आप? बचपन में मेरी माँ, जब हम लोग पढ़ते थे, सोती थी या ट्यूबवेल पर हम लोग रहते थे, खाना वाना लेकर जाती थी माँ, तो पिताजी कहीं काम काज के चलते चले जाते थे, तो वहाँ बैठ करके डर के कि बच्चे डरेंगे वहाँ रहती थी। तो हम लोग पढ़ते पढ़ते मन उब जाता तो कहते थे माँ कुछ गाओ, कुछ बताओ। तो मेरी माँ गाती थी, चाहे विवाह की गीत हो, चाहे जांचसार की गीत हो, या सारी गीतें हों, मेरी माँ गाती थी। बचपन में मेरी माँ सिखाई थी विवाह शादी पर गाई जाने वाली गीत, हल्दी गीत गाती थी। साठी के चौरा लालरी दूब शिव सागर भरी, आजिया सा दुल्हा दुल्हन लाख बरी शिवा सागर भरी, जस चूमेली तस देली आशीष शिवा सागर भरी, जिया सा दुल्हा दुल्हन लाख बरी शिवा सागर भरी। इसी गीत पर सूचना जनसंपर्क विभाग में रामबली यादव जी डायरेक्टर थे, मैं प्रथम स्थान आया था, लगभग 2006 हो। हाँ, इसी गीत को मेरी माँ बालपन में गाया करती थी कि बाबा बाबा कवनी नगरिया जुआवा खेलला त बेटी आपन हरला होना। माँ से हम पूछते थे कि माँ ये क्या गीत है? कहती थी कि राम जी जब अपनी शादी करने के लिए जनकपुर में गए तो जनकपुर की औरतें गाती थी बेटा, कहती थी जनकपुर की औरतें सीता मैया के प्रति गाती थी कि बाबा कवनी नगरिया जुआवा खेलला त बेटी आपन हरला होना। फिर कहती थी वही माँ कि बेटी बेटी अवधा नगरिया जुआवा खेलली त बेटी आपन हरली होना। बेटी बापा खाई हम चोरानी से चटनी की काई कुलडू बवनी होना। फिर जवाब मिलता था
कि बेटी नहीं तू चोरानी से चटनी की नहीं कुलडू बवनी होना। बेटी यह होली दुनिया का रितिया तोहा के भी अहली होना। बेटी तमाम तरह की मेरी माँ, मेरे पिताजी भी सिखाया करते थे खाड़ बिरहा में। क्या आपके पिताजी गायक के थे? गायक नहीं थे, अपने ज़माने के पहलवान और चरवाह थे, बाकी कुछ नहीं थे। मेरे पिताजी पढ़े लिखे एक अक्षर भी नहीं थे। आप स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं? जी जी बिल्कुल। अगर कोई दर्शक हमारा वीडियो देख के स्टेज प्रोग्राम करवाना चाहता है, उसके लिए आप एक बार थोड़ा अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। मोबाइल नंबर है मेरा सर 98 38 34 20 54। एक मोबाइल नंबर है 88 0 88 24 854। सर आप कहाँ कहाँ तक जाते हैं? सर गाने के लिए मैं बताया कि हिंदुस्तान के अंदर दो ही तीन प्रांत हैं जहां भोजपुरी भाषी और हिंदी भाषी लोग नहीं रहते हैं, वहां मैं नहीं गाऊँ। नहीं तो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, यहाँ तक कि मैं नेपाल में लुबनी में या नौतनवा में, भैरहवा में मैं अनेकों कार्यक्रम गाया हूँ। अभी आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो साल 2 साल में अगर जो कोरोना की महामारी ख़त्म हो गई तो मॉरिशस का भी जाने वाला हूँ हम लोग, गुरु जी के आशीर्वाद से। आपका जो एक कैसेट आया था उसका नाम बता दीजिए एक बार। राम के वनवास का कारण, पंडित परशुराम म्यूजिक के सौजन्य से वो गीत रिकॉर्डिंग हुई थी। उसके बाद तो मान लीजिए कि चैनल, हर यूट्यूब चैनल जहाँ कार्यक्रम होता है, चाहे कोई यूट्यूब चैनल वाले भाई हों, जाते हो, रिकॉर्ड करते हो, छोड़ते हैं। मेरा भी यूट्यूब चैनल चलता है कमलेश म्यूजिक फिल्म के नाम से। मेरे गुरुजी का भी चलता है पंडित परशुराम म्यूजिक के नाम से। मेरे गुरुजी ने बिरहा में जो हस्तियाँ हासिल की, मैं उन्हीं का अनुकरण करूँ, उन्हीं के पथ पर मैं चलूँ तो भी मुझे मेरा नाम हिंदुस्तान में कहीं वंचित नहीं रहे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद। हम आगे ही और अच्छी वीडियो बनाते ही रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।